पहला, मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाया कि एक मस्जिद बता दें जो तोड़ी गई हो, जैसे इन्होंने कहा एक शीशा भी चटकाया गया। और दूसरा, अरे भाई आपने कहा, मैं मानता हूं कि तमाम बच्चे ऐसे हुए जो घायल हुए, एक हुर्रियत का नेता बताइए जिसका बेटा या बेटी पुलिस की गोली से मरा हो या घायल हुआ हो पत्थरबाजी में। कोई बैठा है इंडोनेशिया में, कोई बैठा दुबई में, कोई बैठा लंदन में, अरे सुनिए, कोई बैठा मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, और वहां पे कह रहे हैं लड़ाओ और फिर उसके आधार पर कह रहे हैं शासन में ये सब हुआ। आपके टाइम पे मैं आपसे जवाब लूंगा, इन दोनों को दिखा दीजिए, मैं आपसे जवाब। और जिनको नैरेटिव नजर आता है, जानते हैं अंजना जी कौन है? अरे ये तो वो लोग हैं जिनके लिए 84 में सिखों का नरसंहार नहीं था, बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिल रही थी। नैरेटिव है, ये तो आपका फेलियर है ना। अब सुनिए दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में 20 लाख आदमी मरा, विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांति में 20 लाख आदमी नहीं मरा, 2.25 करोड़ बेघरबार नहीं हुआ, पर बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिल गई। और जिनके नैरेटिव में अफजल हालात का मारा है, जिनके नैरेटिव में हाफिज साहब है, जिनके नैरेटिव में इशरत जहां बेटी है, जिनके नैरेटिव में जाकिर नायक शांति का मसीहा है, उन्हीं को इसमें नैरेटिव नजर आता है। देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं, जो नैरेटिव यहां फैलाया जा रहा है, हर कश्मीरी को कहा जाता है ये आतंकवादी है। आप मुझे बताइए, 16,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसमें उमर फयाज भी है। क्या ये कहेंगे कि उसकी कुर्बानी कुछ भी नहीं है? जो युवा कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, आप उसकी शहादत को मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, हम मरे। हम मानते हैं आपका कत्ल हुआ, उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल भी हुआ। आज भी कश्मीरी मुसलमान मर रहा है वहां, और आपके शासन में मर रहा है। मुझे बताइए, कांग्रेस के शासन में किस कश्मीरी पंडित पे आंच आने दी? हमने उनको छत देने का काम किया, आपने उनके सरों से उनको निकालने का काम किया, सरों से छत उठाया। हमने वहां कंपनसेशन किया, 16,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया। आर्टिकल 370 के बाद आपने कौन सा पैकेज दिया? 8 सालों में आप सरकार में हैं, कौन सा पैकेज मिला? कितने कश्मीरी पंडित वहां वापस गए? क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों का? उनकी बिजली काटी गई। माइग्रेंट कैंप में जाइए आप जम्मू में, उनकी हालत क्या है? यहां फिल्में बनाते हैं, पैसा बटोरते हैं, और वहां जाइए माइग्रेंट कैंपों में, वहां देखिए उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। हमने उनको कंपनसेशन दिया, हमने राशन दिया, आपने उनका राशन भी बंद कर दिया। ये क्या दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडितों को? एक सेकंड, आप जवाब दीजिएगा। अगर कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के जरिए लग रहा है कि एक उनकी सच्चाई कम से कम दुनिया के सच्चाई नहीं, नफरत फैलाई जा रही है। ये नफरत फैलाई जा रही है। पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, मोहब्बत से, प्यार से आप दूरियां बना रहे हैं। आप यहां बैठ के पैसा कमाने के लिए उनको अलग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान हो, हम मोहब्बत से रहें। जैसे बिंद्रू साहब का परिवार आज कश्मीर में मर रहा है, उनके बाप का कत्ल हुआ, लेकिन वो वही हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। मैं सलूट करता हूं उस परिवार को। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं निकलना चाहिए था, मतलब वो मार, वो पीट, वो हत्याएं, सरकार का फेलियर है ना। सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, क्यों निकाला उनको? बीजेपी समर्थित सरकार, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि उनके शासन में जब हमारी सरकार वहां पे बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 की बात कर रहा हूं, आपने 8 साल बाद कही, पहली दिवाली कहां मनाई? जाके कश्मीर में, और 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर एयरमार्क किया। जब वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई तो कहती है, वो कहती है, मुझे बताइए ना, बोलिए, मुझे बताइए आपने किसी बीच नहीं, मैंने नहीं बोला, आप जो बोल रहे थे कोई भी आपत्ति थी। अब वो क्या कहती है? अपने घरों में जाए। अरे हजारों कश्मीरी पंडितों ने कहा पूरे पूरे मोहल्ले जला दिए गए, हम क्या जाए, हमने जगह मार्क की, वो नहीं करने दिया गया। अब 2019 के बाद, सुनिए, 2019 के बाद अब एक अंतर आया है। अंतर ये आया है कि सुनिए, पहले एक हुजूम निकलता था जुमे की नमाज में, और वो किसी को भी मार देता था, चाहे इंस्पेक्टर अयूब पंडित क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम नहीं मरे, कर्नल फैयाज मरा। छोड़िए, क्या तरीका है भाई? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए। लेफ्टिनेंट फैयाज, औरंगजेब मारा गया, कितने लोग गए इनके नमाजे जनाजा में? अब 2019 के बाद जो लोग शहीद होते हैं, उनके नमाजे जनाजा में लोग जाते हैं। और अंतर ये आया है, अंतर ये आया है 2019 के बाद, आप ये कहते हैं, समर्थक आप ये कहते हैं कि कश्मीरियत की लड़ाई थी, जाकिर मूसा ने ऐलान किया, कहा कि कोई कश्मीरियत की नहीं है, इस्लामी खिलाफत की लड़ाई है, सारे लोग चुप रहे। आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते थे? क्या लेना देना था आईएसआईएस कश्मीर के साथ? हम क्या लेना देना था हिंदुस्तान जिंदाबाद? कश्मीर में हमने वहां झंडा थामा। इस सवाल का क्या जवाब है निजामी साहब? मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था। 16,000 लोग मारे देखिए, गए। एक सेकंड प्लीज, स्टूडियो में सब लोग हैं, आवाज किसी की नीची नहीं की, जिसका नाम लिया जाए वही बोलिए। इस सवाल का आपके पास सुधांशु जी क्या जवाब है
कि वो कह रहे जब हमारा शासन था तब तो वो नहीं भागे, आपके समर्थित सरकार थी तब उनका पलायन हुआ। गजब इसका है। क्या जवाब है? ये फारूक अब्दुल्ला सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी 1988, 89, 90 मैं में? 90 की बात कर रहा हूं। हाँ 90 में कब? मैं 90 की बात कर रहा हूं। बताइए, 40 दिन में सब कुछ हो गया। मैंने 1983 से लेकर 87, 88, 86 अपनी सरकार के गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ी है। आपने आतंकवादियों को सरकार की रिपोर्ट पढ़ी है। आतंकवादियों को एस्कॉर्ट करके वहां पहुंचाया। अच्छा, चलिए। मसूद अजहर को आपने चलो, रिहा किया। अब मैं एक बात और याद आप दिलाता कह रहे हूं। हैं क्यों? अब सुनिए, ये मेरे पास एक तस्वीरें पड़ी एक हुई फैक्ट, हैं। प्लीज। एक दिखाऊं फैक्ट, आपको? छोड़िए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तो आप रीजनल पार्टी है ना, बोल रहे हैं। ये भाजपा की बताइए तस्वीर उस दिखाइए। समय थोड़ा कांग्रेस जूम का करके चीफ इसको मिनिस्टर था दिखाइए। गुलाम नबी ये आजाद। भाजपा के नेता अफजल उनके गुरु साथ को क्या कर रहे फांसी हैं, ना हो उनके उसके साथ लिए यहाँ अगर आके भैया गलत कैंपिंग है, की। क्या 7 कर रहे साल हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। सामी साहब ये गलत है, प्लीज सुनिए, अपनी ये बारी में सरकार बोलिए। छोड़ने वाले आप लगातार देखिए, बोल रहे हैं। घर में आतंकवादियों को छोड़ने वाले आप लोग घर में लोग परेशान हो जाते हैं, एक साथ मत चीखिए अब आवाज प्लीज। भी नहीं सुनना चाहते, एक साथ मत फिल्म तो चीखिए, छोड़िए, प्लीज। आवाज नहीं सुनना चाहते। क्यों 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब आके कहते हैं कश्मीर में आग लग जाएगी। क्यों? कश्मीर को और आपने होने के बर्बाद बाद किया ना। आपकी अब पार्टी हटा के दिया नेता साहब, मैं तो सूर्य कह रहा हूं, मणिशंकर very अय्यर good ट्वीट vendor। करते हैं, आपने शशि क्यों थरूर सब ट्वीट हटा करते हैं दिया? कि अफजल के साथ आपने गलत हटा हुआ। दिया। हद होती बताइए है, ना आप। हद होती है अब क्या जंगी होगा? बेईमानी की। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? अच्छा सुनिए, और आपके आप नेता बताइए ना, कितनी फिर लगातार कॉलोनी बोल रहे हैं बनाई बीच में, सर, फिर प्लीज, लगातार बोल रहे हैं आप। प्लीज, सलमान फिर साहब, लगातार आप बोल रहे हैं। सलमान साहब, अरे ये प्लीज। बताइए, क्या हुआ सलमान 370 साहब। हटने के बाद? सलमान साहब प्लीज, क्या ये बात ये गलत आप है, बता रहे हो? ये गलत है। आप 370 के बाद कोई कश्मीरी नहीं, थोड़ी एक है। डिबेट के नियम को आप तोड़ रहे हैं, ये गलत है, मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। 370 हटने के बाद ISIS के झंडे दिखने बंद हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने गोली बंद हो गए, चलनी शुरू पाकिस्तान हो के गई। झंडे दिखने बंद हो गोली गए, चलनी शुरू और हो वो गई। महबूबा जो मुफ्ती जो हमने कहती थी बंदूक तिरंगे को खत्म कंधा किया देने वाला था, कोई नहीं गन मिलेगा, हमने वहां खत्म 26 किया। जनवरी को प्लीज झंडे सर, की प्लीज। लाइनें दिखने आपने लगी। शुरू कर अब दिया। ऐसे तू में उनका चांस ही खत्म 0% होगा, बाकियों के पास हम मिलकर जा की नहीं हमने पाएंगे। की। सलमान साहब, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप यहाँ खड़े हैं, प्लीज बात को समझिए, नियम से चलिए, बात पूरी कीजिए 2 लाइन में, उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? अब ना ISIS के झंडे दिखते हैं, ना पत्थरबाजी करती हुई भीड़ दिखती, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं, और इन सारी चीजों के साथ जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आज तिरंगे की लाइन दिखती है।